हेलो एवरीवन, आज है 20 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। देखिए, 250 रुपये से भी कम कीमत के ऊपर शेयर अवेलेबल है। तकरीबन 2.5% की गिरावट आज के दिन में हमें यहाँ पर देखने को मिली है। और अगर देखें तो कुछ महीनों पहले इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला जी ने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में बड़ी क्वांटिटी खरीदी थी। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या मौका है या धोखा है, कौन सा सपोर्ट अच्छा है यहाँ पर खरीदारी के लिए, और भैया कहाँ पे एक बड़ा रेजिस्टेंस बैठा हुआ है जो इसको नीचे की तरफ पटक दे रहा है। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 245 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज भी गिरावट है, तकरीबन 2.5% टूटा है ये शेयर, और पिछले एक महीने में 14% की भैया बढ़िया रफ्तार पकड़ी थी। 200 रुपए तक टूट गया था, दौड़ दौड़ कर भैया 250 के करीब पहुंचा, लेकिन वापस टूट गया ये। एक साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो एक क्लियर चीज यहां पर पता चलती है, और वो है इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। यहां पर अगर हम देखें तो कंपनी अगर देखा जाए तो हर बार 250 के आसपास पहुंचते ही इसके हाथ पैर फूल जाते हैं। 250 से 200 260 के आसपास पहुंचते ही इसके हाथ पैर फूलने लगते हैं और वहां से ये टूट जाता है, फिर बड़ी रफ्तार दिखाता है। हालांकि 300 रुपए तक ये पहुंच गया था ये, जब ये राकेश झुनझुनवाला जी ने निवेश किया था, खबर चली थी, और उसके चलते जो रफ्तार पकड़ी 160 रुपए से 300 रुपए तक पहुंचा था। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो 160 से 170 के बीच में जब शेयर घूम रहा था, टहल रहा था, तब मैंने खरीदारी की सलाह दी थी वहां पर। लेकिन साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि अगर 280 के ऊपर निकल जाए तो बेच देना इसको, और पहुंचा भी था ये, और वापस टूटा, वापस तेजी, वापस टूटा, वापस तेजी। और मेरे हिसाब से जो बाइंग का मौका यहां पर बनेगा वो 200 रुपए के नीचे बनेगा, और वहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे। लेकिन 250 के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग का भी आपको ध्यान रखना है। ये वो शेयर नहीं है जहां पर आप ये मान के चलो कि मैं 10 साल के लिए इसको खरीद के भूल जाऊंगा, मेरा पैसा ही पैसा होगा, तो वो नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इवन अगर देखा जाए तो देखो, राकेश झुनझुनवाला जी ने खरीदारी करी, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी खरीद ले। जब डीएचएफएल टूट रहा था तब राकेश झुनझुनवाला जी ने खरीदारी करी थी। आज डीएचएफएल कहाँ है ये हम सबको पता है। इंडिया बुल्स देखो, मुझे नहीं लगता कि बर्बाद हो जाएगी ये कंपनी, लेकिन धीरे 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 करके इंडिया बुल्स के जो सेल्स और प्रॉफिट्स है, मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। और एक वक्त ऐसा आएगा, अगर कंपनी ने कोई मेजर टर्न अराउंड नहीं दिखाया तो ठीक है, तो लेकिन जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको देखकर मुझे यही लगता है कि 200 के नीचे खरीदारी के मौके बनेंगे और 250 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग के बिकवाले के मौके बनेंगे। उससे ऊपर तो भैया नहीं खरीदना चाहिए। यहाँ पर मिड कैप शेयर है, 11,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। यहां पर देखें तो प्रमोटर के पास 21.69% की होल्डिंग है, 33.63% की होल्डिंग एफआईएल के पास है, 2.95 म्यूचुअल फंड, 9.92 इंश्योरेंस कंपनी। देखिए, ये जून क्वार्टर का डेटा है, सितंबर का डेटा अभी तक आया नहीं है, और मेरे हिसाब से सितंबर का डेटा एक बार चेक करना चाहिए कि कैसा आता है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भैया देखो, एफआईएल्स ने, हमने देखा कि एफआईएल्स ने बड़ी क्वांटिटी में जून जो सितंबर क्वार्टर था वहां पर ज्यादा पैसा निकाला है इंडिया से, और डीआईएल्स ने ज्यादा पैसा डाला हुआ है। तो इस चीज को देखना रहेगा कि भैया एफआईएल्स ने कितनी क्वांटिटी बेची हो, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि डेफिनेटली एफआईएल्स ने बड़ी बिकवाली इस लेवल पर करी होगी। जो 33 की होल्डिंग है वो डेफिनेटली इससे कम ही नजर आएगी जब आप सितंबर क्वार्टर का जो डेटा है उसको आप ऑब्जर्व करोगे। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न का इंतजार करना चाहिए कि किस तरीके से है, उसके बाद हमें यहां पर कुछ सोचना चाहिए। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को लेकर अगर देखें तो बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर। हर कोई यही कहता है, 85% लोग खरीदने की बात कर रहे हैं और 15% लोग बात कर रहे हैं होल्ड करने की। बेचने की बात कोई नहीं कह रहा है, और डेफिनेटली ये काफी बड़ा सरप्राइज है मेरे लिए भी। यहां पर अगर देखें तो देखो, मैं क्यों उतना ज्यादा पॉजिटिव इस कंपनी के ऊपर नहीं हूं, खास अगर 250 रुपए के ऊपर के लेवल पर। ठीक है, अगर 200 के नीचे अगर ये जाता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि हाँ, मौके बनेंगे बाइंग के, लेकिन 250 से ऊपर इसको नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि आप खुद इसके रेवेन्यू को देखेंगे तो ये लगातार डिक्रीजिंग मोड में है।
17,000 था, फिर 13,000, फिर 10,000, और 2022 में इससे कम आपको देखने को मिलेंगे रेवेन्यू। प्रॉफिट्स भी अगर हम देखें तो वो भी बहुत नीचे की तरफ टूट रहे हैं। 4,000 करोड़ के प्रॉफिट अब सिर्फ 1,200 करोड़ पर सिमट चुके हैं। अब आप ये भी कहोगे कि अच्छा, तो प्राइस भी तो कम हुआ है, जहां शेयर 1,400 रुपए पे था अब 250 रुपए के ऊपर है। लेकिन फिर भी देखो यार, कंपनी को भैया ग्रोथ दिखाना पड़ेगा, वरना यही होगा कि 1,400 का 250 पे गया, 250 का 150 पे गया, 150 का 100 पे गया, ये यही होता रहेगा। अगर आप ये सोचो कि सस्ता मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, तो भैया और सस्ता हो जाएगा जब तक कंपनी परफॉर्म नहीं करेगी। तो डेफिनेटली एक पॉइंट ऑफ पे ऐसा आना चाहिए कि हाँ, जो डिक्रीजिंग मोड इतना बड़ा है उसको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, और अगर वो नहीं रुकता है तो मेरे हिसाब से खतरे की घंटी होगी। फिर यहाँ पर अगर हम इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो डेफिनेटली कंपनी ने जून क्वार्टर में तकरीबन 280 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। ठीक है, तो थोड़ा बहुत रिस्पेक्टिव प्रॉफिट कह सकते हो आप इसको। और Q2 के रिजल्ट्स भी देखने इंपॉर्टेंट होंगे कि भैया Q2 में किस तरीके के आएंगे। हालांकि डेट अभी तक सामने नहीं आई है कि कब इनके नतीजे आने वाले हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पी रेशियो बहुत ही नीचे है, मतलब अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, किसी को भी ललचा सकता है। ये 9.5 का पी है, जबकि सेक्टर पी 30 के करीब का है। सब कुछ बढ़िया नजर आ रहा है, खरीदारी के भी मौके, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा। 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। देखो अगेन, मैं इस कंपनी के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है, मुझे ये शेयर पसंद आता है। मैंने खुद जब शेयर 160 180 के बीच में ट्रेड कर रहा था, मैंने कहा था कि भैया खरीदारी करो, यहाँ पे पैसा बनेगा, और वहां से 300 तक गया भी सही। लेकिन जब ये 250 के ऊपर निकल जाता है, तब मुझे लगता है कि यार यहाँ पे जो पैसा बनाने का मौका है वो चला गया है। फिर आपको वेट करना चाहिए 200 के लेवल का। वो लेवल अगर देखने को मिलते हैं तो वहां पे मौके बनेंगे। और अगेन, शॉर्ट टर्म के लिए मैं ये कभी भी नहीं कहूंगा कि इसको खरीदो और भूल जाओ। क्यों भाई भूल, इसको याद रखो, परफॉर्म ठीक से नहीं कर रहा है ये, ठीक है। इसके परफॉर्मेंस पे देखना चाहिए कि कितना पैसा कमा रहा है, क्या प्रॉफिट है, क्या रेवेन्यू है, क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न है, किसको माल चिपकाया जा रहा है, कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो भैया राकेश जी ने खरीदा तो हम भी खरीद लेते हैं। उन्होंने भैया DHFL भी खरीदा था, जब DHFL टूट के बिखर रहा था तब कह दी कि भैया बहुत सस्ता मिल रहा है, खरीदो खरीदो। उन्होंने DHFL भी खरीदा था, आज वो उसकी ट्रेडिंग भी नहीं हो रही है, जीरो हो गया है वो, ठीक है। तो यही मैं कहूंगा कि इंडिया बुल्स देखो अच्छी कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसको प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं ना इनके प्रॉफिट्स इस तरीके से टूटते हुए, तो ये नहीं चलेगा। एटलीस्ट 2022 में एटलीस्ट इस लेवल को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। 1200 से 1300 का प्रॉफिट इनको कमाना पड़ेगा। और अगर धीरे धीरे क्वार्टर दर क्वार्टर अगर ये कंपनी एटलीस्ट 300 करोड़ का भी प्रॉफिट कमाने में कामयाब होती है, तो डेफिनेटली यहाँ पर इनके टर्न अराउंड के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यही कहूंगा, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 250 के ऊपर तो भैया मैं कभी नहीं बोलूंगा खरीदो, लेकिन 200 के लेवल के ऊपर नजर रखो, यहाँ पर मौके उस लेवल पर बन सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।